हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार फ्रॉम भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम इसकी यूनिट 6 पॉलीगॉन्स की एक्सरसाइज 6 सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसकी लिंक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जिससे आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी अप एट माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ, जिसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पॉलीगॉन क्या होता है। A polygon is a closed plane shaped bounded by 3 or more line segments. When all the sides of polygons are equal in length and all its angles are equal in magnitude, it is called the regular polygon, otherwise it is an irregular polygon. तो पॉलीगॉन होता है 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाया हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर। अब जिसमें कि अगर सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है और सारे एंगल का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और अगर कोई भी साइड अनइक्वल है तो वो कहलाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये ट्रायंगल क्या है? एक तरीके का पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स कितनी है? 3। ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, सो इसी तरीके से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड कुछ भी हम ले सकते हैं। सो ये साइड्स इसकी इक्वल नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पर साइड्स सारी इक्वल थी और एंगल सारे इक्वल थे, तो ये कहलाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, सो दिस इज ट्राई, सो वी कॉल इट एज ट्राई एंगल। सिमिलरली ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड का मतलब होता है 4, सो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स होंगी पेंट, सो उसको हम कहेंगे पेंटागॉन, 5 साइड्स। ओके, पेंट का मतलब होता है 5 एंड इट इज कॉल्ड पेंटागॉन। अगर 6 साइड है सो वी कॉल इट एज हेक्स या फिर हेक्सागॉन फॉर 6 साइड। सिमिलरली अगर 7 साइड होगा सो वी यूज हेप्ट एंड द पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेप्टागॉन विथ 7 साइड्स। अगर 8 साइड है सो वी कॉल इट एज ऑक्ट, सो इट इज ऑक्टागॉन विथ 8 साइड्स। सिमिलरली नोन is for 9, so it is called nonagon with 9 sides. Similarly, deca is for 10, so it is called decagon with 10 sides. So आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, पेंट मतलब 5, सो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्स मतलब 6, सो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, हेप्ट मतलब 7, सो हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, ऑक्ट मतलब 8, सो ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, नॉन मतलब 9, सो नैनागन में 9 साइड्स होती हैं, डेक मतलब 10, सो डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। सो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। एंगल्स इन अ पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी एंगल, जितनी साइड्स होंगी पॉलीगॉन की उतने ही इसके अंदर एंगल्स होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ट्राई में 3 साइड्स होती हैं तो इसके एंगल्स भी 3 होंगे। सो ये जो हैं दीज आर द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्वाड मतलब 4 होता है तो इसमें कितनी होंगी? 4 साइड्स होंगी। पेंट मतलब 5 होता है तो 5 साइड्स होंगी, तो 5 एंगल्स भी इसके अंदर होंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पर जितनी साइड्स होंगी उतनी ही एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन में होते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड इफ वन और मोर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो ये कॉन्केव कहलाता है। Just for an example, if I make a pentagon like this,
तो इसमें जो सारे एंगल्स हैं वो 180 से कम हैं। इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं सारे 180 से कम हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके का फिगर क्लोज्ड बनाते हैं तो यहाँ पे ये तो 180 से कम है सारे, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल बन रहा है दो साइड को मिला के, दिस इज मोर देन 180 डिग्री। सो हेंस दिस इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगॉन, बिकॉज इसके अंदर 180 से ज्यादा एंगल वाला एंगल है, और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स, जिसके अंदर 180 से लेस या 180 तक के एंगल्स हो सकते हैं। Next is a property of the polygon. That property 1, the sum of interior angles of polygon of n side is 2n minus 4 into 90. And property 2, each interior angles of regular polygon of n side is 1 upon n into 2n minus 4 into 90. So इस तरीके से यहाँ पर हम basic details डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे एक्सरसाइज में इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड दोनों साइड्स के इक्वल नहीं होती है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रेगुलर पॉलीगॉन, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड्स इक्वल होना जरूरी है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। A right angled isosceles triangle is a regular polygon. अगेन राइट एंगल हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होना कंपलसरी है। फिर हम एंगल्स देखते हैं कि सारे एंगल्स इक्वल है भी कि नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। ऑल द एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। सो नॉट नहीं, इट इज इक्वल कंपल्सरीली, सो इट इज फॉल्स। A regular pentagon has all its 5 sides equal. Yes, pent मतलब होता है 5. So 5 sides regular pentagon की बात कर रहे हैं. That means it has equal sides. So it is true. A rhombus is a irregular polygon. Rhombus irregular polygon नहीं होता है। Rhombus अगर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं काइट स्टाइल में, और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। So this statement is true. A regular hexagon is a convex polygon. Yes, it is a convex polygon क्योंकि इसकी सारी एंगल्स इक्वल होते हैं और 180 से कम होते हैं। A concave polygon has at least one interior angle greater than 180 degree. Yes, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। A rectangle is a regular polygon. Rectangle होता है जिसकी दो साइड्स सामने वाली इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। सो ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। अ रेगुलर ऑक्टागॉन हैज ओनली इट्स 7 साइड्स इक्वल। ऑक्ट मतलब होता है 8 साइड्स। ओके, सो सारी की सारी 8 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कोई भी एक साइड अनइक्वल होगा तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। A triangle is a polygon. Yes, triangle polygon होता है, so this statement is true. Next question number 2, find the sum of interior angles in degree of a polygon of 4 sides. तो अब हमको sum of interior angle in degrees निकालना है, and we know that the formula for calculating the angle is 2n minus 4 into 90 डिग्री। ओके, इस फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे जहां पर n की वैल्यू हमको गिवन है 4 साइड। यहां पर n कितना गिवन है हमको 4। सो वील राइट 2 into 4 minus 4 into 90. So this is going to be 8 minus 4 into 90. So 4 into 90, it is 360. Next is if n is equal to 5, so 2 into 5 minus 4 into 90. So 10 minus 4 into 90. So 6 into 90 is 540. Hence the interior angle is 540. Next for 7 sides, जहाँ पर n की वैल्यू हमको 7 गिवन है, so 2 into 7 minus 4 into 90. So it is 14 minus 4 into 90. So 10 into 90 is 900.
Next, when n is equal to 8, so 2 into 8 minus 4 into 90. So it is 16 minus 4 into 90, which is 12 into 90. So 12 into 9 is 1080 डिग्री हो जाएगा ये. 10 sides के लिए तो n will be equal to 10. So we can write here 2 into 10 minus 4 into 90. So 2 tens is 20 minus 4 into 90. So it is 16 into 90. 16 nines is 144 और ये 0. So it is 1440. So इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. Next, we need to find the magnitude of each of the interior angle of a regular polygon. Regular. अब यहाँ पर आपको पेंटागन गिवन है, तो इसका हर एक एंगल आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं. एज वी नो, पेंट मतलब होता है 5. सो n की वैल्यू है 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला 1/n 2n माइनस 4 इंटू 90. सो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/5 2 into 5 minus 4 into 90. So 1/5, this is going to be 10 minus 4 into 90. So it will be 6/5 into 90. So this is going to be approximately 108. Next is octagon. Oct का मतलब होता है 8. So n will be 8. So each interior angle का फॉर्मूला हमें पता है, that is 1/n into 2n minus 4 into 90. तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. So 1/8 2 into 8 minus 4 into 90. So this is going to be 1/8 16 minus 4 into 90. So 12/8 into 90. So this is going to be 135 degrees. Next is a polygon of 12 sides. So n will be equal to 12. इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1/12 12 into 8 12 into 2 into 4 into 90. So 1/12 24 minus 4 into 90. So this is going to be 20/12 into 90, which is equal to 150 degree. Hence, these are the solutions. Next, find the number of sides of polygon if the sum of its interior angle is 1440. तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का सम हमको गिवन है, तो हमको नंबर ऑफ साइड मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट 2n minus 4 into 90 is equal to 1440. So we can write 2n minus 4 is equal to, ये 1440 को हम डिवाइड कर देंगे 90 के साथ. So we'll get here 16. Okay, so 2n minus 4 is equal to 16. So 2n will be equal to 16 plus 4, that is going to be 20. So n will be equal to 20/2, that is 10. So यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 10. Similarly, for 1800, we can write 2n minus 4 into 90 is equal to 1800, which is equal to 2n minus 4 1800 divided by 90, which is 20. So we can write 2n minus 4 is equal to 20. ये 4 हम यहाँ ले जाते तो plus 4 हो जाएगा. So this is going to be 2n is equal to 24. So n will be equal to 24/2, which is 12. So number of sides of polygon are 12. Next, for 540, so 2n minus 4 into 90 is equal to 540. So 2n minus 4 is equal to 540 divided by 90. So this is going to be 6. So 2n will be equal to 6 plus 4, that is going to be 10. So n will be equal to 10/2, that is
5. So number of sides on a polygon are 5. Next, question number 5. Find the number of sides of regular polygon if each interior angle is 60. तो यहाँ पर आपको each interior angle given है 60, तो आपको number of side मतलब n कैलकुलेट कर देना है. तो each एंगल के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1/n 2n minus 4 into 90 is equal to 60. सो यहाँ पर ये जो 90 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, और ये वाला n हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 2n minus 4 is equal to 2n. So this is going to become 6n minus 12 is equal to 2n. So 6n minus 2n is equal to 12. So this is going to be 4n is equal to 12 and n will be equal to 12 upon 4, that is 3. So number of sides यहाँ पर कितनी है? 3. Next is for 140 degree. 1 upon n 2n minus 4 into 90 is equal to 140. ये 0 से 0 कैंसिल होगा बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं. सो 9 इंटू 2n minus 4 is equal to 14n. So 18n minus 9 4 is 36 is equal to 14n. So इस 14n को हम इधर ले आएंगे. So 18n minus 14n is equal to 36. So we can write this as 4n is equal to 36 and n will be equal to 36 upon 4, that is 9. So number of sides यहाँ पर कितनी हो गई? 9. And next is for 162. So we can write 1 upon n 2n minus 4 into 90 is equal to 162. So यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स. तो ये 9 से चला गया और ये चला गया 5 से. So this is going to be 5 into 2n minus 4 is equal to 9n. So 10n minus 9, 5 4s is 20 and 9n. So 10n minus 9n is equal to 20. So n will be equal to 20. So number of sides of polygon are 20. Next is for 178. So 1 upon n 2n minus 4 is equal into 90 is equal to 178. So this can be cancelled by only 2. So 2 45 times and 2 8s and 2 9s. So this is going to become 45 into 2n minus 4 is equal to 89n, which is equal to 90n minus 180 is equal to 89n. So 90n minus 89n is equal to 180. So n will be equal to 180 degree. So hence number of sides are 180. So next, question number 6, first part. The interior angles of a hexagon are in the ratio 1:3:5:7:9:11. Find the largest angle. So we can say here, let the angles of hexagon be x, 3x, 5x, 7x, 9x and 11x. So ये इसके angles हो गए. And the sum of angles of hexagon is 2 into 6 minus 4 into 90, because hexagon में 6 sides होती हैं. So 6 2s is 12 minus 4 into 90, that is 8 into 90, which is 720. तो ये इसका सम ऑफ एंगल्स आ गया है. तो अब हम इसका सम लिख सकते हैं 720 के इक्वल. सो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x is equal to 720, which is equal to
x is equal to 720 and x will be equal to 720 divided by 36 which is equal to 20 degrees. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 डिग्री. Now we need to calculate the largest angle. So largest ratio is 11. Therefore largest angle is 11x which is equal to 11 into 20, that is 220 degrees. Next is the second part. Find the smallest angle of quadrilateral if its angles are in the ratio 2:3:4:6. So सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं let the angles of quadrilateral be 2x, 3x, 4x and 6x, and the sum of all the angles in quadrilateral will be equal to 2 into 4 because quadrilateral में 4 sides होती है, minus 4 multiplied by 90. So this is going to be 360. So अब हम लिख सकते हैं that 2x plus 3x plus 4x plus 6x is equal to 360 which is equal to 15x is equal to 360. So x will be equal to 360 divided by 15 which is equal to 24 डिग्री. तो हमको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है. स्मॉलेस्ट रेशियो है हमारे पास 2. Therefore smallest angle is 24 into 2 which is 48 degrees. Hence this is the solution. Next, question number 7, first part. Find the magnitude of interior angle of regular quadrilateral. तो यहाँ पर आपको interior angle calculate करना है. So for quadrilateral n is equal to 4 और हमको formula पता है that 1/4 into 2 into 4 minus 4 multiplied by 90. So 1/4 into ये हो जाएगा 4 2 सा 8 minus 4 will be again 4 and 90. ये cancel हो गया. So 90 degree is the answer. The magnitude of interior angle of regular quadrilateral is 90 degree. Next is the second part. The three angles of a quadrilateral are equal. If the fourth angle is 120 degree, find the magnitude of each of equal angles. So as we know, कोई भी regular polygon होता है उसकी sides उसकी angles के बराबर होते हैं. मतलब अगर 4 sides है तो 4 angles होंगे. So हम यहाँ पर assume कर लेते हैं let the 3 angles of quadrilateral be x and fourth angle is 120 डिग्री. और हमको पता है सारे एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 2 into 4 minus 4 into 90 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू x plus x plus x plus 120. ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360. So we can write x plus x plus x is 3x plus 120 is equal to 360. So 3x will be equal to 360 minus 120 which is equal to 240. So x will be equal to 240 divided by 3. So it is going to be 80 degree. So जितने भी 3 angles हैं वो कितने होंगे 80 डिग्री के इक्वल. Therefore magnitude of each of equal angles are 80 degree. Next is 2 angles of a quadrilateral are 70 degree each and the other 2 are equal. Find the magnitude of each of equal angles. So यहाँ हम लिख देते हैं
let the equal angles be x and other angles are 70 degree. So we can write here that x plus 70 plus 70 is equal to 2 into 4 minus 4 into 90. इसका solution मैंने अभी बताया था, it is equal to 360 degree. So we can write 2x plus 140 is equal to 360 degree. So 2x will be equal to 360 minus 140, which is equal to 220. Okay, so x will be equal to 220 divided by 2, which is 110 degree. So x की value आ गई है 110 degree. Therefore, the magnitude of each equal angles are 110 degree. Hence, this is the solution. Next is question number 8. Find the value of x in each of the following figure. तो यहाँ पर आपको एक figure given है जिसकी 1, 2, 3, 4 sides हैं. So ये एक तरीके का quadrilateral है. So we can write sum of interior angles of a quadrilateral is 2 into n की वैल्यू मैंने बताया 4 है, माइनस 4 इंटू 90. ये भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ 2-3 बार. सो दिस इज गोइंग टू बी 360 डिग्री. सो नाउ वी कैन राइट x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री प्लस x माइनस 35 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्री. सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री, which is equal to 4x minus 40 degree, which is equal to 360 degree. So taking this 40 on the other side, 4x is going to be equal to 360 degree plus 40, which is 400. So x will be equal to 400 upon 4, that is 100 degree. So x की value आ गई हमारे पास 100 degree. So this was the first part. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हैं. तो ये एक तरीके का पेंटागन है. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन is equal to 2 into 5 minus 4 into 90. So this is going to be 10 minus 4 into 90, which is 6 into 90, which is equal to 540 degree. So अब हम लिख सकते हैं that x plus 9 degree plus x plus 7 degree plus x plus x plus 12 degree plus x plus 22 degree is equal to 540. So on adding this, we'll get 5x plus 50, which is equal to 540. So 5x is equal to 540 minus 50, which is equal to 490. So x की value आ जाएगी 490 divided by 5, which is 98 degrees. Next, the third part. Here we can see we are given an exterior angle which is 120 degree. तो ये interior angle कितना होना चाहिए? This is a straight line. So this angle, यहाँ पे हम पहले marking कर लेते हैं A, B, C, D and E. Okay. So मैं यहाँ पर लिख देती हूँ C, D, E is a straight line. This is for the third part. C, D, E is linear pair, or we can call it as a straight line. So we can write angle ADC plus angle ADE is equal to 180 degree. So angle ADC
plus 120 degree is equal to 180 degree. So angle ADC की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री बिकॉज 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री. सो ये एंगल हमारे पास आ गया है अब 60 डिग्री. ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, दिस इज एन इरेगुलर पॉलीगॉन. और यहां पर आपको 4 साइड्स गिवन है. सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a quadrilateral is equal to 2 into 4 minus 4 into 90 degree which is equal to 360 degree. साथ ही साथ हम यहाँ लिख सकते हैं अब x plus 2x plus 60 plus x plus 20 is equal to 360 degree. So finally on adding this we'll get the value as 4x plus 80 which is equal to 360 degree. So 4x is equal to 360 minus 80. So 4x is equal to 280 degree and x will be equal to 280 divided by 4 which is 70 degree. Hence x की value आ गई है 70 degree. Similarly in the last part I am marking here A, B, C, D and E. दिस इज अ लीनियर पेयर. सो यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं EAF is 60 and BAE this angle is going to be 180 minus 60. Similarly यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं G. So EDG is 90. So EDC is also going to be 90 degree. तो ये हम दोनों एंगल्स कैलकुलेट करेंगे. सो ये हम सॉल्व कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट एंगल EAF plus angle EAB is equal to 180 degree. लीनियर पेयर है ये. So angle EAF is 60 degree and angle EAB is equal to 180 degree. So angle EAB is equal to 180 minus 60 is equal to 120 डिग्री. तो ये एंगल आ गया है हमारे पास 120 डिग्री. सिमिलरली एंगल EDG प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर एंड एंगल EDG इज 90 डिग्री. सो एंगल EDC is equal to 180 degree. So angle EDC is 180 degree minus 90 degree is equal to 90 degree. So ये angle भी हमारे पास आ गया है 90 degree. अब now we can write here sum of interior angles of a polygon will be 2 into, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, -4 into 90 degree which is equal to 540 degree. So now we can write here x plus 2x plus 120 plus x plus 50 plus 90 is equal to 540 degree which is equal to 4x plus 260 is equal to 540 degree. So 4x will be equal to 280 degree. So x will be equal to 280 divided by 4 that is 70 degree. That is 70 degree. Hence this is the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो प्लीज़ मेंशन योर क्लास एंड द टॉपिक क्लियरली, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि आप किस क्लास के टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप डाउट पूछें तो क्लास ज़रूर मेंशन करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.